नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम चीन के एक ऐप जेशू दुपरिंग की प्राइवेसी पॉलिसी यानी निजता नीति को समझ रहे हैं। ये शायद एक स्क्रीन रीडर ऐप है जो देखने में अक्षम लोगों के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल। सोर्स तो चीनी भाषा में है, पर हमने इसके मुख्य बिंदु समझने की कोशिश की है। हमारा मिशन ये जानना है कि भाई ये ऐप कौन सी जानकारी लेता है, क्यों लेता है, कैसे सुरक्षित रखता है, और हाँ, इसमें थर्ड पार्टी सेवाओं की क्या भूमिका है ये भी देखेंगे। पॉलिसी की शुरुआत तो खैर एक आम बात से होती है कि ऐप इस्तेमाल करने का मतलब है आप पॉलिसी से सहमत हैं। हालांकि कुछ बेसिक फीचर्स बिना सहमति या लॉगिन के भी शायद चल सकते हैं। अच्छा। और सहमति वापस भी ली जा सकती है, लेकिन फिर ऐप के सारे फीचर्स शायद काम ना करें। तो ठीक है, सहमति तो दे दी, पर किस चीज के लिए? ये ऐप असल में मांगता क्या क्या है? हाँ, यहीं से बात थोड़ी पेचीदा होती है। ये ऐप कई तरह की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी मतलब PII मांग सकता है। इसमें आपका फोन नंबर हो सकता है। फोन नंबर, ठीक है। साथ ही डिवाइस की यूनिक आईडीज जैसे IMEI, फोन का सीरियल नंबर जैसा। हाँ वही। फिर OAID जो विज्ञापन वाली आईडी है, और मैक एड्रेस भी जो नेटवर्क हार्डवेयर का पता है। बाप रे, इतनी सारी आईडीज और भी कुछ। इसके अलावा आपके फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप्स की पूरी लिस्ट। पूरी लिस्ट? क्यों? और रुकिए, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और यहां तक के सिस्टम एल्बम का एक्सेस भी मांगा जा सकता है। कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, स्क्रीनशॉट्स। पॉलिसी कुछ बताती है कि ये सब क्यों चाहिए? सिर्फ कस्टम कमांड या कॉलर आईडी के लिए इतनी सारी जानकारी लेना थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? हाँ, पॉलिसी में कारण तो बताए गए हैं। जैसे ऐप लिस्ट, वो कहते हैं कस्टम वॉइस कमांड या जेस्चर सेट करने के लिए चाहिए। कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस वो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट फीचर को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है। हालांकि ये वैकल्पिक है, मतलब यूजर मना कर सकता है। अच्छा, ये वैकल्पिक है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट और स्क्रीन कंटेंट वाली बात? हाँ, स्क्रीन को पहचानने वाले फीचर के लिए पॉलिसी कहती है कि ऐप को स्क्रीन का कंटेंट कैप्चर करके अपलोड करना पड़ता है। स्क्रीन का कंटेंट कैप्चर करके अपलोड करना एक स्क्रीन रीडर के लिए तो ये तो बहुत ही संवेदनशील जानकारी हुई। मतलब वो स्क्रीन पर दिखने वाली लगभग हर चीज प्रोसेस कर रहा होगा। क्या पॉलिसी ये बताती है कि इस डेटा का आगे क्या होता है, कहाँ जाता है ये? पॉलिसी इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाती कि अपलोड के बाद डेटा का ठीक ठीक क्या होता है, सिवाय इसके कि ये स्क्रीन पहचानने के लिए जरूरी है। हाँ, ये जरूर बताती है कि ऐप कई थर्ड पार्टी सेवाओं पर भी निर्भर करता है। अच्छा, थर्ड पार्टी सेवाएं, यानी ऐप अकेला काम नहीं कर रहा। ये कौन सी सेवाएं हैं और मतलब डेटा शेयरिंग कैसे हो रही है यहाँ? बिल्कुल, ऐप क्रैश रिपोर्ट भेजने के लिए टेंसेंट बगली का इस्तेमाल करता है। ये तो खैर आम बात है, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये ऑफलाइन टेक्स्ट टू स्पीच, इमेज या टेक्स्ट पहचानने जैसी AI सुविधाओं के लिए कई कंपनियों पर निर्भर है, जैसे iFiTech, टेंसेंट क्लाउड, बाइडू AI। अरे वाह, मतलब कई बड़ी AI कंपनियां शामिल हैं इसमें। हाँ, तो ये सिर्फ डेटा शेयरिंग नहीं है। ऐप की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो ही इन भारी सेवाओं पर टिकी हुई है। पॉलिसी ये तो कहती हैं कि इन थर्ड पार्टीज की अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं और उन्हें डेटा सिर्फ सौंपे गए काम के लिए मिलता है। लेकिन असल में इससे डेटा शेयरिंग का एक जटिल जाल तो बनता ही है। आपकी जानकारी ऐप डेवलपर के अलावा इन दूसरी कंपनियों के पास भी जा रही है। तो ये सारा डेटा चाहे ऐप खुद ले या थर्ड पार्टी को दे, ये जाता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, और यूजर का इस पे कुछ कंट्रोल है भी या नहीं? और पॉलिसी के अनुसार सारा डेटा चीन में ही स्टोर किया जाता है और इसे केवल तब तक रखा जाता है जब तक उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी हो जिसके लिए इसे इकट्ठा किया गया था। और अकाउंट डिलीट करने पर? अकाउंट डिलीट करने पर डेटा या तो हटा दिया जाता है या फिर उसे एनोनिमाइज कर दिया जाता है, मतलब उससे आपकी पहचान की जानकारी निकाल दी जाती है। और सुरक्षा का क्या? कितनी सुरक्षित है ये जानकारी? सुरक्षा के लिए वो व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य तरीकों, कमर्शियली एक्सेप्टेबल मेथड्स का इस्तेमाल करने की बात कहते हैं, जिसका मतलब आमतौर पर स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उपाय होते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिसी यह भी साफ कहती है कि इंटरनेट पर डेटा भेजना या स्टोर करना 100% सुरक्षित कभी नहीं होता, तो पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता। यूजर्स के पास पासवर्ड बदलने और अकाउंट डिलीट करने का विकल्प तो होता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो ये ऐप काम करने के लिए काफी ज्यादा डेटा इकट्ठा करता है, डिवाइस आईडी से लेकर इंस्टॉल्ड एप्स, कॉल लॉग्स, यहाँ तक कि स्क्रीन कंटेंट तक। और ये डेटा कई थर्ड पार्टी AI कंपनियों के साथ भी शेयर होता है, जिन पर ऐप की फंक्शनैलिटी ही निर्भर करती है। ये पॉलिसी 1 जनवरी 2024 से लागू है और संपर्क के लिए एक ईमेल एड्रेस भी दिया है, admin@jesho.ltd।
हाँ, और यहाँ एक जरूरी सवाल सोचने के लिए रह जाता है। जब कोई सहायक तकनीक मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो बेशक बहुत उपयोगी हो सकती है, जब वो अपनी मुख्य फंक्शनैलिटी के लिए इतनी सारी बाहरी एआई सेवाओं पर निर्भर हो जाती है, तो फिर यूजर की निजता और अपने डेटा पर उसका नियंत्रण का क्या होता है? क्या ऐप से मिलने वाली सुविधा इस जटिल और शायद कुछ हद तक अपारदर्शी डेटा शेयरिंग के संभावित जोखिम के बराबर है? ये सवाल उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो इस तरह की तकनीकों पर जाने अनजाने निर्भर करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात